सरकार ने एक और बॉम्ब फोड़ दिया है और इसी के अंदर छुपी हुई है एक अपॉर्चुनिटी जिससे कि हम पैसा कमा सकते हैं मार्केट से। ध्यान से देखिएगा, गवर्नमेंट लेके आ रही है इथेनॉल पॉलिसी। बेसिकली अभी तक जो हम पेट्रोल यूज़ करते हैं वो E20 पेट्रोल यूज़ करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेके आ रही है E85 पेट्रोल। E20 पेट्रोल में क्या होता है कि 80% उसमें पेट्रोल होता है और 20% हम ब्लेंड कर देते हैं इथेनॉल से। लेकिन E85 में होगा 15% पेट्रोल होगा, बाकी 85% उसमें इथेनॉल होगा। अब इथेनॉल समझिए होता क्या है। इथेनॉल हम लैब के अंदर बनाते हैं और इथेनॉल हम स्पिरिट के अंदर भी यूज़ करते हैं। अब इथेनॉल का मेन काम होगा कि वो फ्यूल के अंदर भी यूज़ होगा और उसकी क्लोरीफिक वैल्यू होती है जिसकी वजह से बर्न आउट करने पे उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसको गाड़ी चलाने में हम यूज़ कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से हमें 4.5 करोड़ बैरल कम इंपोर्ट करना पड़ता है क्रूड ऑयल। अगर यही 40% होता तो हमें 9 करोड़ कम इंपोर्ट करना पड़ता। अगर यही 80% हो जाए तो हमें 18 करोड़ कम इंपोर्ट करना पड़ेगा और टोटल हम कितना करते हैं, 25 करोड़ कम करते हैं। साथ में इसका बेनिफिट क्या होगा कि फ्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड एमिट करता है, लेकिन इथेनॉल वो भी नहीं करता। तो पर्यावरण के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। हालांकि इसके रोल आउट्स पे सवालिया निशान खड़े होते हैं। बेसिकली 10 में से 8 लोग कहते हैं हमारी गाड़ी का माइलेज ड्रॉप हो गया है E20 पेट्रोल डालने की वजह से। और ये बात सच भी है कि 20% से 5% माइलेज गिर जाता है। तो टेक्निकली जब हम 85% ब्लेंड करेंगे तो करीब करीब 25 से और 30% तक हमारी माइलेज ड्रॉप हो जाएगी जब ये एक्चुअल में रोल आउट होगा। और कंज्यूमर की जेब पे सिर्फ फ्यूल का बर्डन नहीं पड़ेगा बल्कि गाड़ियाँ भी अपग्रेड करनी पड़ेंगी। अब कोई पूछ सकता है कि माइलेज ड्रॉप क्यों होता है। बेसिकली कम क्लोरीफिक वैल्यू होती है इथेनॉल की। इसका मतलब 1 लीटर ऑफ पेट्रोल जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है उससे कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है 1 लीटर ऑफ इथेनॉल। इसकी वजह से माइलेज ड्रॉप हो जाता है। मींस हम सेम प्राइस पे करते हैं कम एनर्जी के लिए, लेकिन ये पैसा जाता कहाँ है? ये पैसा जाता है कंपनीज के पास और यहीं छुपी हुई है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। बेसिकली 20% इथेनॉल ब्लेंड करने के लिए जितनी कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है, 85% करने के लिए उससे 4 गुना की रिक्वायरमेंट होगी। हालांकि हमारे पास जितनी कैपेसिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमें यहाँ से ऑलमोस्ट 2.5 से 3 टाइम्स तक अपग्रेड करना पड़ेगा और ये आने वाले कुछ सालों के अंदर हो जाएगा। मींस अगर आप इथेनॉल ब्लेंडिंग कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा 3 गुना नहीं, 6 गुना, 8 गुना या 10 गुना होने के भी पूरे चांसेस हैं।